ओम शांति। मैं देह के बंधन से मुक्त आजाद उड़ता पंछी हूँ। मुझ उड़ते पंछी को पार गगन परम धाम पहुँचना है। मैं सर्व बंधनों से आजाद हूँ, मुक्त हूँ। 22/11/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं। यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया। अभी हम यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। यह कौन कहते? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मनमना भव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते। भारतवासी देवी देवताओं की महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता। थे मनुष्य ही, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते, लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते, परंतु यह नहीं जानते कि उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वह कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते? यह तो बहुत फर्क हो जाता। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य और हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण और हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर हैं, वह देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में और असुर है नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए? जो लड़ाई लगी, नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुगी पुरानी पृथ्वी और देवताओं का युग सतयुगी नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं।
वह तो वहाँ राज्य करते। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। जो भगवान आकर समझाते कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी नहीं समझते। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहाँ यह जानते थे कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता कहलाता नहीं है, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह से समझानी है। सुनते बहुत है, एक कान से सुन और दूसरे से निकाल देते। बाबा घड़ी घड़ी कहते पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। वह कहते शिव भगवानोवाच ब्रह्मा द्वारा, और वह हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है भबके से। ढेर बीके हैं तो नशे में कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पुत्रा हूँ। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है। निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते, हमको भी देवता बनाते हैं। अब बाप आया है, जयंती मनाते, परंतु वह कब और किसके तन में आता यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे। शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती क्योंकि विष विकार छुड़ाती हैं। इस पर मारामारी होती। बाप ने कहा काम महाशत्रु है, तो इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है तो परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है।
कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते और दूसरे फिर डिससर्विस करते। बाप जानते हैं यह सब कुछ होना ही है, नौकर चाकर भी तो सब चाहिए ना। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको भी दुख मत दो। मैं सर्व की सदगति करता हूँ, मेरे पास तो सबको आना पड़े। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया। भारतवासियों ने ग्लानि कर दी है, अब तुम अपवित्र बन पड़े। यह देवी देवता भारत के मालिक थे। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश भी करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले, इसलिए बाबा कहते बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर के जाओ। मोटर पर चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, तो ज्ञान का इतना नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तब तो नशा रहेगा, ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते, क्यों नहीं याद करेंगे। बन रहे हैं ना, तो मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देखकर खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करे। जांच कर भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ, जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन है, निश्चित विजय। और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। ओम शांति।